क्या मुझे कुछ बोलना है? हेलो। आंसू जब सम्मानित होंगे, मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा, मेरा नाम लिया जाएगा। इन सुंदर और भावपूर्ण पंक्तियों के रचयिता, कवि, गीतकार पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज की आज चौथी पुण्यतिथि है। नीरज के अनुसार मृत्यु एक उत्सव है, उस पर शोक कैसा। नीरज की ये पंक्तियां सुनिए। मैं समझ नहीं पाया हूं अब तक यह रहस्य, मरने से क्यों सारी दुनिया घबराती है। क्यों मरघट का सूनापन चीखा करता है, जब मिट्टी मिट्टी से निज ब्याह रचाती है। पर्पल पेन साहित्यिक समूह काव्यांजलि आयोजन के माध्यम से आज हम महाकवि नीरज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ नीरज के पुत्र श्री मिलन प्रभात गुंजन जी ने काव्यांजलि आयोजन की अध्यक्षता करना स्वीकार किया और हमारे साथ हरिद्वार उत्तराखंड से लाइव जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे साथ सुश्री रंजना सक्सेना जी भी जुड़ेंगी, जो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। आप भी हरिद्वार से हमारे साथ नहीं, आजकल आज आप अलीगढ़ में हैं, सॉरी, अलीगढ़ से हमारे साथ दोनों लाइव जुड़ रहे हैं अपने पैतृक निवास से। पर्पल पेन साहित्यिक समूह के सभी सदस्यों की और अपनी ओर से मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मिलन जी और रंजना जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। काव्यांजलि कार्यक्रम में हमारे साथ सुश्री गीता भाटिया जी और श्री दिनेश आनंद जी भी जुड़े हैं दिल्ली से। उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मित्रों, हमारे साथ फेसबुक लाइव में काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश मीना जी, कोई फेसबुक यूज़र उनका नाम नहीं आ रहा है। रेणुका सिंह जी, शारदा मद्रा जी, कविता सूद जी, रमेश पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के काव्यांजलि विशेष आयोजन में। नीरज की पुण्यतिथि पर श्री नीरज की पुण्यतिथि पर श्री मिलन प्रभात गुंजन द्वारा लिखित पुस्तक नीरज की यादों का कारवां अभी हाल ही में ये प्रकाशित हुई थी और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। गुंजन जी बीएचईएल से जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। पिछले कुछ समय से आप इस पुस्तक पर कार्य कर रहे थे। पेंगुइन जैसी प्रतिष्ठित प्रकाशन समूह ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और इस पुस्तक के विषय में हम आगे चलकर गुंजन जी से ही जानेंगे। और श्रीमती रंजना सक्सेना एक होम मेकर हैं और बहुत सी सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं के साथ आप सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ और हम चाहेंगे कि आगे इस कार्यक्रम में वे भी अपने कुछ रोचक किस्से हमें सुनाए। पिछली बार जब ये दोनों हमारे साथ जुड़े थे तो बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने नीरज जी के बारे में बताई थी। तो आज भी हम चाहेंगे कि आप दोनों का हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। मधुश्री जी मुंबई से, रजनी रामदेव जी दिल्ली से, रेणुका सिंह जी गाजियाबाद से, रमेश पठानिया जी दिल्ली से, वीना तंवर जी गुड़गांव से, शारदा मद्रा जी दिल्ली से, कविता सूद जी पंचकुला से, सभी हमारे साथ जुड़े हैं और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं सभी पर्पल पेन के सदस्य। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आज के कार्यक्रम में। और मित्रों, नीरज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हें कौन नहीं जानता। आपका जन्म 4 जनवरी 1925 को पुरवाली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात नीरज ने जीवन का बहुत लंबा एक संघर्ष का दौर देखा। फिर नौकरी, पढ़ाई, अध्यापन करते करते वे कविताएं लिखते लिखते मंचों पर पहुंच गए और जब नीरज मंचों पर आए तो नीरज के सामने कोई और टिक न पाया। वे इतने छा गए, कवि सम्मेलनों, मुशायरों की वो शान बन गए। और उनकी प्रसिद्धि को देखकर ये कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो पर आपने एक गीत पढ़ा था, कारवां गुजर गया स्वप्न झड़े फूल से मीत जो, तो उसको सुनकर बॉलीवुड से उनके पास
आग्रह आया कि वो बॉलीवुड जाए, मुंबई जाए और फिल्मी गीत भी लिखें। नीरज के कुछ प्रसिद्ध गीत मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, आज मदहोश हुआ जाए रे, और दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, ए भाई जरा देख के चलो, मेघा छाए आधी रात, खिलते हैं गुल यहाँ फूलों के रंग से, और जैसे राधा ने माला जपी शाम की, काल का पहिया, बहुत ही अच्छा एक दार्शनिक गीत है ये इनका। और आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जीवन पर नीरज को 3 बार उनको गीत ऋषि, गीत कौस्तुभ, गीतों के राजकुंवर जैसे अलंकारों से सुशोभित नीरज को भारत सरकार ने पद्मश्री और फिर पद्म भूषण से सम्मानित किया। और फिल्मों में भी सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 वर्ष तक 1970, 71 और 72 में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। मित्रों, जीवन पर नीरज के विचार कुछ अलग ही थे। अभी जैसे हमने वो पंक्तियां सुनी उनकी, कि मृत्यु एक उत्सव है, नीरज कहते थे, इससे डर कैसा। और इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि उनकी पुण्यतिथि को हम दुख के साथ न बनाएं। एक भरपूर लंबा जीवन उन्होंने जिया और शोहरत की बुलंदियों को उन्होंने छुआ। ऐसे व्यक्ति के लिए हम उनको केवल अपनी श्रद्धांजलि खुश होकर याद कर सकते हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। ये पंक्तियां देखिए कि जीवन कटना था कट गया, जीवन कटना था कट गया, अच्छा कटा बुरा कटा, यह तुम जानो, मैं तो यह समझता हूँ कपड़ा पुराना एक फटना था फट गया, जीवन कटना था कट गया। देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने सहजता के साथ, एक बहुत ही सुंदर गहन दर्शन भाव को उन्होंने इन सामान्य सी पंक्तियों में हमारे साथ प्रस्तुत कर दिया। मिलन प्रभात जी और रंजना जी को कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, वे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। कविता जिनकी श्वासों में बसी थी, जिनका हर पल बस मानव संवेदनाओं को अपनी कलम से सजाने में ही लगा हुआ था। नीरज का हर पल उन्होंने ऐसे जिया, जीवन को कविता के माध्यम से दिया। कविता और जीवन उनके पर्याय बन गए। और ऐसे एक श्रेष्ठ कवि को आज हम याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि, चौथी पुण्यतिथि। और मिलन जी कुछ कह रहे थे बीच में। हाँ जी, बीना तंवर जी कह रहे हैं सारे ही सुपरहिट गाने हैं, लाखों लोगों की पसंद है आज तक भी। सही कहा आपने बीना तंवर जी। शारदा मद्दर जी कह रही हैं बहुत सुंदर गीत लिखे। कविता सूद जी कह रही हैं इन गीतों की तो सदैव ही याद करते हैं, बहुत अच्छी यादें आपने ताज़ा कर दी, धन्यवाद। रजनी रामदेव जी भी जुड़ गई हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका। मित्रों, कुछ तकनीकी समस्या है, आई थिंक मिलन जी हमें ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। या जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। कितने ही निराश मनों में नीरज की ये पंक्तियां उनको अवसाद से निकाल लाई होंगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। और नीरज की दार्शनिक रचनाएं भी मित्रों केवल प्रेम के श्रृंगार के वे कवि नहीं थे, उनकी दार्शनिक रचनाएं भी सभी को अचंभित करती हैं। कितनी सहजता से उन्होंने कहा कि रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के अनाम, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के अनाम, कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम, और जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। मेरी मदर बहुत बार इन पंक्तियों को कोट करती हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। एक सामान्य से शब्दों में इतना सुंदर गहन भाव उन्होंने प्रस्तुत किया। हमारे साथ ओम सप्रा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। मित्रों, ये भी सब जानते हैं, हम कुछ बातें हम मिलन प्रभात जी से जानना चाहेंगे। अभी हमारे साथ आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही और स्क्रीन भी स्टिल है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि शायद वो कनेक्टेड तो है लेकिन ऑडियो का कुछ इशू हो सकता है। तो हम उनसे ज़रूर जानेंगे उनके पिता के बारे में, उनके जो संस्मरण है और एक पिता के रूप में कैसे उन्होंने देखा
एक सेलिब्रिटी का की संतान होने के अपने भी अच्छे और बुरे इफ़ेक्ट्स होते होंगे, वो भी हम उनसे पूछना चाहेंगे। अरुण शर्मा जी, आप फ़ेसबुक यूज़र के नाम से दिख रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्र है कि आज आप सोए नहीं और जागे हुए हैं। तो मित्रों, नीरज में एक असंतुष्ट थे नीरज की उनको केवल कवि सम्मेलनों का कवि कहा गया या उनको केवल प्रेम का श्रृंगार का कवि कहा गया। वो एक लोकवादी जनवादी कवि थे जिन्होंने बहुत से ऐसे गीत ऐसी कविताएं लिखी जिनसे समाज में चेतना जागृत हुई। और उन्होंने हम आगे चलकर मैं ऐसी एक कविता उनकी पढ़ूंगी भी। और नीरज ने हमेशा ये कहा कि मज़हब, मानवता, इंसानियत मज़हब से बड़ी है, धर्म से बड़ी है, जाति से बड़ी है। और नीरज ने कहा कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और देखिए आज का जो माहौल है, आज से दशकों पहले भी ये बात सार्थक थी और आज भी इस बात की सार्थकता है कि ये लड़ाई झगड़ा छोड़कर हम बात करें केवल इंसानियत की और प्रेम से जिए। और ये पंक्तियां देखें कि जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ यह छोटा सा इंसान है। और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है, और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। मधुश्री जी ने कहा है, तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा। सही कहा आपने, बहुत ही सुंदर उनकी ये रचना है मधुश्री जी। गीतों के अतिरिक्त नीरज के दोहे, मुक्तक, गीतिकाएं, गजलें और हाइकू भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, सराहे गए हैं। और देश प्रेम पर, सैनिकों पर, शहीदों पर, समसामयिक विषयों पर, राजनीति पर, विश्व की राजनीति पर, विश्व के उस समय के दौर में उन्होंने पुर्तगाल के नाम, अन्य अन्य के नाम कविताएं लिखी हैं जो बहुत ही पठनीय है, सबको पढ़नी चाहिए। और नीरज का रचना संसार बहुत ही बृहद है मित्रों। तो उनके रचनाओं में अक्सर जो उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और अ, उनकी फरमाइश मैंने सुनी है, मंचों से लोग करते थे कि मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, या अब युद्ध नहीं होगा, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, और अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, और है अभी अंधियार, बहुत सूरज निकलना चाहिए। इस तरह की ये बहुत प्रसिद्ध उनकी कविताएं रही जिनकी फरमाइश अक्सर नीरज के पास आया करती थी। और मित्रों, नीरज के अनुसार जिस कविता ने उन्हें नीरज बनाया वो कविता थी स्वप्न झड़े फूल से, यानी कारवां गुजर गया। और इस कविता को, कुछ और कविताओं को साथ लेकर स्पेशली फिल्म बनाई गई, नई उम्र की नई फसल, और उसमें ये सारे गीत नीरज के लिए गए। ये भी अपने आप में एक बहुत ही उपलब्धि है एक लेखक कवि के लिए। और ऐसा उनका रुतबा था नीरज का। स्वयं को एक मस्त फकीर कहने वाले नीरज मोह से परे हो चुके थे, जितना मैंने उन्हें जाना यही समझा। मेरा सौभाग्य रहा कि उनसे बहुत बार मेरी मुलाकात हुई, बहुत आत्मीय मुलाकात हुई। और उनसे आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। और उनसे पहली बार जब मैं मिली तो मैंने गोपाल दास नीरज फ़ैन क्लब पेज बनाया। जब भी हम मिलते थे मैं कई बार टैब ले जाती थी, उनको दिखाती थी कि क्या एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं। लोग, प्रशंसक उनकी कविताओं को आज भी, युवा भी कितना पसंद करते हैं। नीरज को मैं उनकी कविताएं सुनाती थी, ये मेरा सौभाग्य था। नीरज भी साथ-साथ अपनी कविताएं गुनगुनाते थे। बहुत ही विशेष लम्हे थे मेरे लिए। और आज इस फ़ैन क्लब पेज के लगभग 8,600 से कुछ अधिक सदस्य हो चुके हैं। तो मैं आप सभी को आज के इस काव्यांजलि आयोजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शारदा मद्रा जी ने कहा, जन-जन तक पहुँचे उनके गीत, गाए और गुनगुनाए गए। सही कहा आपने शारदा मद्रा जी, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है इनको कुछ समस्या अधिक है नेटवर्क की। तो हम कोशिश करेंगे कि मिलन प्रभात जी और रंजना जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ पाएँ। मिलन जी, नमस्कार। अभी भी स्टिल है उनका स्क्रीन जो है ना।
कविता सूद जी कह रही हैं नीरज की स्मृतियां अमूल्य हैं, और जगदीश मीना जी कह रहे हैं नेट व्यवधान है कुछ। हाँ जी, बिल्कुल, देश तो पूरा डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन हमें इंटरनेट स्पीड अच्छी कब मिलेगी ये तो बस ईश्वर ही जानते हैं। तो ये समस्या रहती है, और हर कार्यक्रम से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ मन ही मन की, हे भगवान इंटरनेट स्पीड खराब ना हो, इंटरनेट पे समस्या ना हो। ये एक साइड इफेक्ट है हमारे तकनीक का। स्वागत है मिलन प्रभात जी, आवाज आई है अब आपकी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत ज्यादा गड़बड़। हाँ जी हाँ जी, इसको आप अपने मॉडेम के पास रख लीजिए थोड़ा सा ना, तो शायद थोड़ा सुधार हो जाए। और अगर फोन से आप लाइव आ सकें तो मोबाइल डेटा ऑन आवाज जो करके है ना आ आ सकते नहीं हैं आप। रही है, मेरी जा नहीं रही लगता मुझे। आपकी आवाज अब आने लगी है, आप नेटवर्क जोन में आ गए अब। अगर लैपटॉप से समस्या है ना तो आप ट्राई कर सकते हैं फ़ोन से लॉगिन करके। और क्योंकि काफ़ी लोग मैं समझती हूँ मोबाइल डेटा यूज़ करके भी लॉगिन रहते हैं। तो मित्रों, जब तक गुंजन जी, जिनको मैं गुंजन भैया कहती हूँ, हमारे साथ जुड़ें, तब तक मैं आपको तारुफ आपका करा दूं। हमारे साथ कभी दिनेश आनंद जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और गीता भाटिया तो जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उनको एक बार फ़ोन करती हूँ, तब तक मैं आग्रह करूँगी गीता भाटिया जी से कि वे नीरज की कविताओं का पाठ करें, माइक ऑन कर लें। मैं उनसे फ़ोन पर तब तक बात करती हूँ। नमस्कार। आज डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मंच पर उनकी रचनाएं पढ़ने को का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं नीरज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ एवं उनके पुत्र आदरणीय मिलन प्रभात गुंजन जी, उनकी पुत्र वधू रंजना जी एवं वसुधा जी और दिनेश आनंद जी, सबका मैं स्वागत करती हूँ मंच पर। और उनकी एक रचना उनको समर्पित है जो बहुत लोकप्रिय भी हैं। उनकी कविताएं, उनके गाने तो हम बचपन से सुनते आए और बहुत लोकप्रिय हुए। तो मुझे ये सौभाग्य मिला है आज कि मैं उनकी रचना पढ़ सकूं। उनकी रचना पढ़ने जा रही हूं मैं। है बहुत अंधियार अब, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। वाह है वाह, बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची है न अपनी आत्मा, अब भी वाह कुछ लोगों ने बेची है न अपनी आत्मा। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए, ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया। जिसको फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, जिसको फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। दिल जवां सपने जवां मौसम जवां शब भी जवां, दिल जवां सपने जवां मौसम जवां शब भी जवां। तुझको मुझसे इस समय सोने में मिलना चाहिए, तुझको वाह मुझसे वाह इस वाह, समय सोने में मिलना सोने में चाहिए। मिलना चाहिए। बहुत खूब, बहुत तो खूब ये उनकी एक रचना थी पहली, और अब जी। मैं दूसरी रचना पढ़ने का कोशिश करती हूँ। स्वागत अगर है, कुछ गलती रह स्वागत जाए है। तो माफी भी चाहती हूँ साथ में, क्योंकि इतने नहीं, बड़े गीतकार की रचनाएं पढ़ना इतना आसान नहीं है। नहीं, अब मैं उनकी दूसरी रचना की तरफ आ रही हूँ। स्वागत है, आज स्वागत है। बसंत की रात, आज बसंत की रात गमन की बात ना करना,
वाह वाह आज वाह। बसंत की रात गमन की बात ना करना, धूप बिछाए फूल बिछोना, बगिया पहने चांदी सोना, कलियां फेंके जादू टोना, आहा महक उठे सा पात हवन की बात ना करना। आहा हा। आज बसंत की रात गमन की बात ना करना, आज बसंत की रात गमन की बात ना करना। बोराई अम्बुआ की डाली, बोराई अम्बुआ की डाली, गदराई गेहूं की बाली, सरसों खड़ी बजाए ताली, झूम रहे जलपात शयन की बात ना करना। आज बसंत की रात गमन की बात ना करना, आज बसंत की रात गमन की बात ना करना। खिड़की खोल चंद्रमा झाके, खिड़की खोल चंद्रमा झाके, चुनरी खींच सितारे टांके, मन करूं तो शोर मचा के, कोयलिया अनखात गहन गहन की बात ना करना। आज बसंत की रात गमन की बात ना करना, आज बसंत की रात गमन की बात ना करना। निंदिया बैरिन सुधी बिसराई, निंदिया बैरिन सुधी बिसराई, सेज निकोरी करे ठिठाई, तान मारे सोत जुनहाई, रह रह प्राण पिरात चुभन की बात ना करना। आज बसंत की रात गमन की बात ना करना, आज बसंत की रात गमन की बात ना करना। यह पीली चुनर यह चादर, यह पीली चुनर यह चादर, यह सुंदर छवि यह रस गागर, जन्म मरण की यह रज कावर, सब भूखी सौगात गगन की बात ना करना। आज बसंत की रात गमन की बात ना करना, आज बसंत की रात गमन की बात ना करना, आज बसंत की रात गमन की बात। तो उनको नमन करते हुए मैंने उन्हीं की रचनाएं आज पढ़ने की बहुत कोशिश खूब, की है। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और नीरज की रचनाएं बेजोड़, अनुपम। बिल्कुल। और जी, आपने सुंदर प्रस्तुति दी। शारदा मद्दा जी कह रही हैं वाह वाह क्या बात है। जगदीश मीना जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। मधुश्री जी कह रही हैं सुंदर श्रृंगारिक रचना। और हमारे साथ बहुत प्रयास कर रहे हैं मिलन जी जुड़ने का। कुछ समस्या है ज़रूर। जा रही है मेरी। हाँ जी, आ रही है। हाँ, पहले तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए और इस प्रोग्राम में मुझे भी बुलाया, और मैं बात ही नहीं कर पा रहा था आपसे, और यह हमारा सौभाग्य है बार कि बार आप परेशान हो हमारे रहा था साथ इधर से आज उधर कुछ जुड़े। करूँ, हाँ जी, सारे हाँ जी, मोबाइल हाँ मिला जी। लिए तो अब आज जी, जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पर्पल पेन के सभी सदस्यों ने आप दोनों का स्वागत किया। और जी। हमने कुछ कविताएँ भी, गीता भाटिया जी ने 2 अब कविताएँ चलिए नीरज बात जी तो की हो पा रही पढ़ी। है, देख हाँ जी, पा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। जी, तो तो हम अभी आप आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक? लोग तो शुक्रिया, और जो आपने शुरू किया था ना कि जितना जी, जितना कम सामान रहेगा। रहेगा, मैं आपको पाता हूँ कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई हैं। वॉइस बहुत ज़्यादा रहेगा। ब्रेक हो रही है। आई थिंक मेरे यहाँ। इतना हाँ,
हाथ मिले मित्रों, लगता है आज हमारी बात जब तक नहीं मंदिर हो और मस्जिद पाएगी। है, मुश्किल में इंसान रहे। ये रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं धर्म के मामले में। तो जब कुछ सुनाई नहीं दिया हमें, क्लैरिटी के साथ कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और मित्रों बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जुड़ पाएँ किसी तरह से, और मैं भी प्रतीक्षारत हूँ कि शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि मिलन प्रभात जी की लिखी जो पुस्तक है, जो संस्मरण है उनके अपने पिता को याद करते हुए, नीरज की यादों का कारवां, तो अ, शायद उस बारे में हमारी कुछ बात हो सके उनसे। और तो क्यों ना मैं आपको एक कविता नीरज की मैं प्रस्तुत करती हूँ, अगर गुंजन जी जुड़ पाए हमारे साथ। कनेक्ट तो हो गए हैं, बट आई डोंट नो। तो मित्रों, मैंने शुरू में ये कविता की 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा कि आँसू जब सम्मानित होंगे, मुझको याद किया जाएगा। आँसू जब सम्मानित होंगे, मुझको याद किया जाएगा। जहाँ प्रेम का चर्चा होगा, मेरा नाम लिया जाएगा। और मानपत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का, मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का। लेकिन था मालूम नहीं ये केवल इस गलती के कारण, सारी उम्र भटकने वाला मुझको शाप दिया जाएगा। जहाँ प्रेम का चर्चा होगा, मेरा नाम लिया जाएगा। और खिलने को तैयार नहीं थी तुलसी भी जिनके आंगन में, मैंने भर भर दिए सितारे उनके मटमैले दामन में। पीड़ा के संग रास रचाया, आंख भरी तो झूम के गाया। देखिए क्या कहा कि पीड़ा के संग रास रचाया, आंख भरी झूम के गाया। जैसे मैं जी लिया किसी से, क्या इस तरह जिया जाएगा। जैसे मैं जी लिया किसी से, क्या इस तरह जिया जाएगा। और मित्रों, ये नीरज पर जो एक बायोग्राफी है नीरज की, नीरज एक मस्त फकीर, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों उन्होंने ये बात कही। कितनी विषमताओं से जूझते हुए, बचपन से लेकर वो विषमताओं से जूझे, चैलेंजेस को फेस किया, दृढ़ता से फेस किया, और वो मकाम हासिल किया कि उनका, जब नीरज का देहांत हुआ, तो प्रधानमंत्री ने, बहुत अनेकों मंत्रियों ने, राज्यों के राज्यपालों ने, संसद के दोनों सदनों में उनको श्रद्धांजलि दी गई। ऐसा मकाम नीरज ने अपनी जीवटता से हासिल किया। और ये पंक्तियां सुनिए कि काजल और कटाक्षों पर तो रीझ रही थी दुनिया सारी, मैंने किंतु बरसने वाली आंखों की आरती उतारी। रंग उड़ गए सब सतरंगी, तार तार हर सांस हो गई। फटा हुआ यह कुर्ता अब तो ज्यादा नहीं सिया जाएगा। और ये सुनिए कि जब भी कोई सपना टूटा, मेरी आंख वहीं बरसी है। जब भी कोई सपना टूटा, मेरी आंख वहीं बरसी है। तड़पा हूँ मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी जब हंसकर
जहर पिया जाएगा। कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। और मित्रों, नीरज के बारे में तरह तरह की बातें हुई मंचों पर। वो काव्य, जब व्यक्ति एक मकाम हासिल कर लेता है तो उसको क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं, कुछ अनावश्यक क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जिससे उन्हें कभी बहुत कष्ट तो नहीं हुआ, पर हाँ उन्हें कोई खास अच्छा भी नहीं लगता था। और तब नीरज ने ये पंक्ति लिखी। फिर से वो ट्राई कर रहे हैं, हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ज्वाइन कर पाते हैं नहीं। यमुना शंकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुश्री जी ने कहा बहुत सुंदर उन्हें ये कविता लगी, धन्यवाद। शारदा मद्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश पठानिया जी ने एक बहुत लंबा प्यारा अच्छा सा कमेंट लिखा है कि नीरज जी के गीत बहुत लोकप्रिय हुए, जिनमें प्रेम गीत सबसे ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता किसी और गीतकार के गीत इतने ज़्यादा गाए और गुनगुनाए गए। सही कहा आपने। और ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूँ तो चलूँ। और जिन्होंने नीरज की आवाज़ में इस कविता को सुना है, उसका रसास्वादन किया है, उसका आनंद लिया है, वो तो खैर बेमिसाल ही था। हम उसको क्या ही कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि आज नीरज की कविताओं के माध्यम से ही उन्हें काव्यांजलि प्रस्तुत करें। और मित्रों, एक कविता मैं और प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। रंजना जी कह रहे हैं, वसुधा जी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है बट हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, ये तो तकनीकी समस्या है, इंटरनेट की समस्या है, कोई बात नहीं। आप अब और परेशान ना हो, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नीरज को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन आपसे ये मेरा गुजारिश रहेगी कि किसी और दिन आप लोग इस पुस्तक के विषय पर ज़रूर चर्चा हम करें, ताकि सभी उनके जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं नीरज के, वो इस पुस्तक के विषय में जान सकें। नीरज की यादों का कारवां जो उनके सुपुत्र मिलन प्रभात गुंजन जी ने लिखी है, मुझे भी बड़ी उत्सुकता है। मेरी पुस्तक पहुंची नहीं, जब प्री ऑर्डर चल रहा था तो वो पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं हुई, और मैं वरना चाह रही थी कि आज उस पुस्तक में से एक दो अंश में ज़रूर पढ़ती। मुझे बहुत जिज्ञासा है कि एक पुत्र ने अपने पिता के लिए क्या लिखा है। नीरज को लोगों ने एक मंच के कवि के रूप में जाना, एक बृहद लेखन के ज़रिए उनको पहचाना, और बहुत प्रसिद्धि थी नीरज की आवाज़, उनकी पर्सनालिटी, उनकी कविताओं की अदाकारी, सब के लोग दीवाने थे। नीरज निशाएं हुआ करती थी, कॉलेजेस में हज़ारों का हुजूम आता था, स्टेडियम्स में 10-10, 20-20 हज़ार लोग नीरज को सुनते थे। लेकिन एक पुत्र ने कैसे वो अपने पिता को देखा, एक सेलिब्रिटी फादर को, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। रंजना जी, मुझे बहुत अफ़सोस है कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाएँगे, बट एज़ दे से देयर इज़ ऑलवेज़ अ नेक्स्ट टाइम। तो हम ज़रूर आपसे आग्रह करेंगी कि आप और मिलन प्रभात गुंजन जी किसी और दिन हमारे साथ जुड़ें, लाइव जुड़ें, और हमें इस पुस्तक की जानकारी दें। आज मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का लोकार्पण अलीगढ़ में होना है, तो मिलन प्रभात गुंजन जी और रंजना जी वहीं पर है, और आज शाम को इस पुस्तक का विधिवत लोकार्पण होगा। और मुझे भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं आज पहुंच नहीं पाऊंगी वहाँ। तो रंजना जी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं मिलन भैया कि किसी तरह मैनेज हो जाए। सुबह भी उन्होंने मुझे कहा था कि लैपटॉप से नहीं जुड़ पा रहे और फ़ोन से बहुत ट्राई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब आप और परेशान ना हो, और आप साथ बने रहें, देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, यही अच्छा है। और मित्रों, एक कविता जो मुझे रंजना मैम, मैंने आपको ऐड किया है, आप ट्राई कीजिए। अभी आप ऐड हो भी गए थे, दोनों मोबाइल से आप ऐड हो गए थे। सेम लिंक से ज्वाइन करना है आपको, जो लिंक मैंने दिया है उसी से ज्वाइन करना है। कोशिश कीजिए एक बार फिर। मित्रों, तब तक मैं ये कविता पढ़ती हूँ। मुझे विशेषतः ये कविता बहुत पसंद है। और तुम झूम झूम गाओ, तुम झूम झूम गाओ, रोते नयन हंसाओ, मैं हर नगर डगर के कांटे बुहार दूंगा।
तुम झूम झूम गाओ, रोते नयन हंसाओ, मैं हर नगर डगर के कांटे बुहार दूंगा। भटकी हुई पवन है, सहमी हुई किरण है, न पता कहीं सुबह का, हर ओर तम गहन है। तुम द्वार द्वार जाओ, तुम द्वार द्वार जाओ, पर्दे उघाड़ आओ, मैं सूर्य चांद सारे ऊपर उतार दूंगा। तुम झूम झूम गाओ, रोते नयन हंसाओ, मैं हर नगर डगर के कांटे बुहार दूंगा। गीला हरेक आंचल, टूटी हरेक पायल, व्याकुल हरेक चितवन, घायल हरेक काजल। तुम सेज सेज जाओ, तुम सेज सेज साओ जाओ, सपने नए सजाओ, मैं हर गली अली के पीको पुकार लूंगा। तुम झूम झूम गाओ, रोते नयन हंसाओ, मैं हर नगर डगर के कांटे बुहार दूंगा। तो लंबी कविता है, इस कविता को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं आग्रह करूंगी, हमारे साथ कवि दिनेश आनंद जी जुड़े हैं, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और गाते भी बहुत सुंदर हैं। और हमने एक पर्पल पेन म्यूजिक क्लब भी बीच में बनाया था कोविड समय में, तो बहुत सुंदर सुंदर फिल्मी गीत भी आप गाते थे। इसलिए मैंने आपसे विशेष आग्रह किया कि आप हमारे साथ जुड़ें। और अभी इनको ऑफिस भी जाना है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें अपना गीत सुनाया, नीरज का हाँ। लिखा कोई गीत सुनाया आप। बहुत बहुत स्वागत है। माइक ऑफ है, माइक ऑफ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को प्रणाम करता हूँ और नमस्कार। पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी की प्रणाम करता हूँ। अपनी शाब्दिक श्रद्धांजलि में उनको 2 शब्द बोलता हूँ, 2 लाइनों से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। कि गीत ऋषि हमें छोड़ चले, गीत ऋषि हमें छोड़ चले, अब कैसे धरे हम धीरज जी। गीत ऋषि हमें छोड़ चले, अब कैसे धरे हम धीरज जी। गीत की गंगा कैसे बहे, कहाँ चले गए नीरज जी, कहाँ चले गए नीरज जी। वाह वाह। पर्पल पेन की काव्यांजलि में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय मिलन प्रभात जी, रंजना सक्सेना जी और आदरणीय गीता भाटिया जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, देखने सुनने वाले, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं एक नीरज जी की बात बीच में नीरज जी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि मानवीय संवेदनाओं के बहुत धनी व्यक्ति थे वो। उन्होंने अपने गीतों में मानवीय सद्भावना को बहुत ही उजागर तरीके से उजागर किया है। बहुत ही संदेश देने वाली रचनाएं रही हैं। उन्होंने धरती पर स्वर्ग बनाने की बात की है। तो मैं एक उनका गीत, फिल्मी गीत पढ़ूंगा। मेरे को आदेश हुआ है कि आज उन्हीं का गीत पढ़ना है, तो आप सुनिएगा। मैं उन्हीं का गीत एक गीत आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। एक फिल्मी गीत है, पहचान फिल्म का गीत है, मुकेश जी की आवाज में। और इसके बोल आदरणीय नीरज जी ने लिखे हैं। उन्हीं को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ अपनी। सुनिएगा। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
शानदार शब्दों का चयन सुनिएगा। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। और देखिएगा मेरे जी ने कहा तो सर बसाने की बात है, बहुत शानदार शब्दों का चयन करते हुए, बहुत दूर बातें कहते हुए सुनेगा। हूँ बहुत नादान करता हूँ मैं नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पे, आदमी जिसमें बसना आदमी बन गए। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पे, आदमी जिसमें बसना आदमी बन गए। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी प्यार प्यार करता हूँ, आदमी प्यार प्यार करता हूँ, आदमी प्यार करता हूँ। बस यही इकरार में हर बार करता हूँ, आदमी वाह 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 वाह। मन करता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप इतना शानदार कार्यक्रम कर रही हैं पर्पल पेन के द्वारा, और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं वसुधा जी आपको भी, और सुनने वाले सभी श्रोताओं को। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। मिलन प्रभात भैया जी भी कह रहे हैं वसुधा वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलन भैया भी अच्छा गाते हैं और नीरज की कविताओं को लगभग उनके अंदाज में भी पढ़ते बहुत खूब से हैं। पिछली बार भी नमन नीरज आयोजन जब हमने किया था उनकी पुण्यतिथि पर, तो आप और रंजना जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत ही रोचक किस्से उन्होंने सुनाए रंजना जी ने कि किस तरह नीरज ने कॉलेज की वो बस में कहीं जा रही थी या कॉलेज जा रही थी और उनको हाँ मिलन भैया आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसी लिंक से आप लोग एंटर हो जाएंगे, ट्राई कीजिए एक बार, थोड़ा सा और समय है। तो किस तरह नीरज ने उनको वहां देखा और सोच लिया कि इन्हें ही अपनी पुत्रवधू बनाना है मुझे, जस्ट इमेजिन ये और पूछा, उनका नाम पूछा कि क्या नाम है, बताया उन्होंने। हाँ मतलब
बड़े कह सकते हैं कि हीरे की परख कहते हैं जौहरी जानता है। तो अगर रंजना जी हीरा है तो जौहरी तो नीरज जी थे जिन्होंने उनको पहचाना। और एक ही मतलब जस्ट इमेजिन कि बस में जा रहे हैं और आपने एक लड़की को देखा तो कितनी ग्रेसफुल और खूबसूरत वो रही होंगी। उनका जो पर्सनालिटी है ना, पहले के लोग सुंदरता, बाह्य सुंदरता के साथ वो आचार विचार व्यवहार ये सब चीज़ें भी देखते थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मिलन जी और अन्ना जी कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर से 1 घंटा हो गया उन्हें प्रयास करते हुए, हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। और मित्रों, अब कार्यक्रम समापन की ओर चलता है। क्या गीता भाटिया जी और आप में से कोई और कविता पढ़ना चाहेंगे नीरज की? तो मुझे बताएं। अपने श्रोताओं से मतलब दर्शकों से भी मैं कहूँगी कि अगर कोई इनमें से कोई रचना पढ़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहते हैं, रेडी हैं स्क्रीन पे आने के लिए, तो बता दें, मैं उन्हें ऐड कर सकती हूँ। जो हमारे परिचित हैं उनको मैं लिंक भेज सकती हूँ अगर ज्वाइन करना। जी गीता जी और दिनेश जी। तो मैं ही नीरज की एक कविता पढ़ती हूँ मित्रों। पिछली बार भी आग्रह था क्योंकि मैंने पिछली बार हमने एक साहित्य सेतु आयोजन किया था कोविड टाइम में, जिसमें हमने पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाओं का पाठ किया था। नीरज की रचनाओं का पाठ किया था और मैंने वो रचनाएं चुनी थी जो अक्सर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो वाली ना चुनकर मैंने जो मुझे लगी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी वो रचनाएं मैंने पढ़ी। उनमें कई बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं भी थी, लेकिन एक रचना जिसकी फरमाइश उस वक्त भी आई थी और जो मैं नहीं पढ़ पाई थी, वो रचना जो मैंने आपको बताया कि नीरज ने कहा जिस रचना ने नीरज को नीरज बनाया, वो रचना मैं आपके सामने पढ़िए। पढ़ने की कोशिश करती हूँ। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुजार। नहीं नहीं नहीं, आपकी आप साथ में गाएंगे तो मुश्किल होगी दिनेश जी, माइक ऑफ। ठीक है। मैं नीरज का जो अंदाज था पढ़ने का बिल्कुल अलग था और बहुत ही सुंदर था। मैं जो पढ़ रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ गाने की, वो वह ट्यून है जो फिल्म में ली गई जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि आए धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन गए, गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या जमाल था कि देख आईना मचल उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, एक दिन मगर वहाँ ऐसी कुछ हवा चली। धन्यवाद, मिलन भैया ने प्रशंसा की, मीना जी ने बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन मगर वहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं,
होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार लूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस दूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हो सका ना कुछ मगर शाम बन गई सहर। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, कविता सूद जी, बहुत शानदार आदरणीय। धन्यवाद। हो सका ना कुछ मगर शाम बन गई सहर, बह उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, ढोल के टुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन, पर तभी जहर भरी घाज एक बह गिरी, पुछ गया सिंदूर तार तार हुई चूनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पाल के लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नीरज की आवाज में, नीरज की लाइव रिकॉर्डिंग ये कविता YouTube पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर उस कविता को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। नीरज इसको बिल्कुल ही अलग तरह से पढ़ते थे, कुछ पंक्तियों में भी थोड़ा बहुत हेर फेर है नीरज की जो कविता है, और जो गीत की कुछ पंक्तियां थोड़ी बहुत एक दो शब्द इधर उधर हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर ये कविता नीरज की। और पिछली 2-3 बार में मैंने ये कविता नहीं पढ़ी थी, तो मैंने आज कोशिश की इस कविता को पढूं। बहुत सारी और कविताएं नीरज की हैं जो हम सभी को पसंद होंगी। अभी जैसे रमेश पठानिया जी ने कहा, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, नीरज का जो अंदाज था, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ये कविता भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो यदि आप लोगों को उनकी कविताएं पसंद आई हैं, जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार सुना है, और जो लोग नीरज के प्रशंसक है वे तो जानते ही हैं, एक बार और कोशिश करते हैं मिलन भैया को जोड़ने की। और नमस्कार मिलन जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। दिनेश जी अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, तो कोई समस्या नहीं। नमस्कार। फाइनली 1 घंटे के प्रयास के बाद आप जुड़ पाए, शुक्रिया शुक्रिया, है थैंक ना। यू। अगर 5-7 मिनट रुक पाए दिनेश जी तो अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल, रुकता हूँ हाँ अभी जी, मैं। हम चाहेंगे कि मिलन भैया भी हमें कुछ सुनाए, नीरज जी को याद करते हुए अपनी काव्यांजलि, अपनी श्रद्धा सुमन मैं अर्पित बाकी करें। का गीत सुना देता हूँ, प्रेम पुजारी का। हाँ, वाह 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 क्या स्वागत है बात है। साहब, स्वागत है। वो गीत है पापा का, अच्छा गीत है वो, इसलिए वो सुना रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, फूलों के रंग से दिल की कलम से लिखी तुझे रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जुही की कली तू, छोटा सफर हो या लंबा सफर हो, नी डगर हो या मेला,
या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई आहा, बार। फिर इतना मत मेरा होगा जन्म कई कई बार। आहा, आहा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने गाया। और गीत भी गजब का है। हाँ मेरी जी। मदर तो क्लियरली बायस्ड है, वो कहती हैं कि नीरज से सुंदर नहीं कोई लिख सकता, हमेशा वो यही कहती हैं। और कहती है तुम सब अपने आप को कवि मत कहो नीरज जी एक कवि थे मैं कहती हूँ हर कोई नीरज थोड़ी बन सकता है। तो बहुत ही सुंदर, इतना मधुर, इतना मधुर, तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। बहुत ही अगर मिलन भैया कनेक्टेड है और अगर उनकी क्लैरिटी भी है आवाज में, तो मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा कुछ हमें जरूर बताए, ऐसी कुछ विशेष बातें जो आपने उस पुस्तक में लिखी हैं, तो जरूर बताइएगा। दिनेश जी यदि आप छोड़ना चाहें तो आप, क्योंकि आपका अभी ऑफिस है। 5 मिनट और हाँ, बैठता हूँ अभी। हाँ, अच्छा ठीक है जी। मिलन जी। फिर से कुछ कनेक्टिविटी इशू है। फिर भी गाना उन्होंने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और बहुत ही सुंदर गीत है नीरज का। आई थिंक प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत है, लिखा भी था किसी ने शायद। जगदीश मीना जी कह रहे हैं मिलन जी मधुर स्वर। शारदा मद्रा जी ने कहा वाह वाह तुझको लिखी रोज पाती। कविता सूद जी ने स्वागत किया उनका। और मधुश्री जी ने कहा वाह लाजवाब गीत की प्रस्तुति भी लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार प्रस्तुति मिलन जी, कहा शारदा मद्रा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों की तकनीकी समस्या के कारण के बावजूद आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। वेलकम बैक टू मिलन प्रभात गुंजन भैया बहुत ही आज परेशानी हुई। वीना तंवर जी कह रही हैं बहुत सुंदर, धन्यवाद वीना जी। और मित्रों अब इतने सुंदर गीतों के बाद मैं क्या ही पढ़ूं। दिनेश आनंद जी कोई और गीत है रेडी आपके पास के, चाहते हैं सुनाना? मुझे 1 मिनट का समय लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट लीजिए का लीजिए समय लेता हूँ, लीजिए। फिर मैं एक गीत और हाँ बताता ठीक हूँ। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बहुत अच्छी कविता नीरज की, जो आजकल जैसे युद्ध चल रहा है, तो हमने एक बहुत अच्छी कविता नीरज जी की है, अब युद्ध नहीं होगा, है ना? तो वो कविता मैं चाहती थी पढ़ना, लेकिन फोन किसका रिंग कर रहा है? बीना तंवर जी, मधुश्री जी, शारदा जी, कविता सूद जी, जगदीश मीना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं। ऊपर स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा मुझे, और भी कुछ हमारे साथ थे। यमुना शंकर द्विवेदी जी, रमेश पठानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में हमारे साथ रेणुका सिंह जी भी जुड़ी थी, और अरुण शर्मा जी भी जुड़े थे मुंबई से। स्वागत है। ये किसका फोन की आवाज आ रही है शायद? दिनेश आनंद जी हम हमारे लिए कुछ नीरज का कोई गीत प्रस्तुत करेंगे, और माइक ऑन कर लीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही थी। हाँ जी,
रेडी है या मैं कुछ? माइक माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ वसुधा जी। जी, तब तक एक रचना आप सुना दीजिएगा, मैं थोड़ा सा समय लग रहा है मुझे, थोड़ा हाँ सा। ठीक है, मैं एक ये जो मैं पढ़ना चाह रही थी कविता, मैं ये पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा आप सभी लोग। कि मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ हर जमीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां, धानों की ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गरियां, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे बड़ा बड़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों से बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, नैनाओं की नटखटी टिटाई, तोतों की ये शोर, मोर का भोर, भृंग की ये गुनगुन, बिजली की खड़क धड़क, बदली की चटक पटक, ये जोत जुगनुओं की झिंगुर की ये झुनझुन, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे निर्भीक, उछलती हुई जवानों की टोली, रति को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आल्हा की आल्हा की ये ललकार थापिये, ढोलक की सूरा, मीरा की सीख, कबीरा की बानी, पनघट पर चपल गगरियों की छेड़छाड़, राधा की कान्हा से गुपचुप आना कानी। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी? क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी? क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा? क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में? क्या पपिया फिर ना पिया को पास बुलाएगा? ये अभी अभी जो अभी अभी सिंदूर लिए घर आई है, जो अभी अभी सिंदूर लिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अब तक गीली है, घूंघट के बाहर आ न सकी जो अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है। क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार, क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर चूड़ियां बेचेगी नित बाजारों में, जिसकी छाती से फूटा है मातृत्व अभी? क्या वो माँ दफनाएगी दूध मजारों में? क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को? क्या डालेगा विनाश झूला अमराई में? क्या उपवन की डाली में फूलेंगे अंगार? क्या घृणा बजेगी भौरों की शहनाई में? चाणक्य, मार्क्स, एंजिल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाजों को दोहराती हैं, तुलसी, वर्जिन, होमर, गोरकिश, मिल्टन, चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा क्या इनकी कलम न जागेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी? क्या करवटें न बदलेंगी इनकी कब्रें जब इनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी? जब घायल सीना लिए हिमालय, जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा? भूखी कुरान की आयत जब दम तोड़ेगी, तब क्या ना खून फिरदौसी का कुछ बोलेगा? ऐसे ही घट ऐसे ही घट चढ़ के, ऐसे ही रस ढुल के, ऐसे ही तन डोले, ऐसे ही मन डोले, ऐसे ही चितवन हो, ऐसी ही चित चोरी, ऐसे ही भौरा भ्रमर कली घूंघट खोले, ऐसे ही ढोलक बजे मंजीरे झंकारे, ऐसे ही हंसे झुनझुने बाजे पैंजनिया, ऐसे ही झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे ही हो सोहरे लोरिया रसबतियां, ऐसे ही बदली छाए कजरी अकुलाए, ऐसे ही बिरहा बोल सुनाए सांवरिया, ऐसे ही होली जले दिवाली मुस्काए, ऐसे ही खिले फले हरियाए हर बगिया, ऐसे ही चूल्हे जले राख के रहे गरम, ऐसे ही भोग लगाते रहे महावीरा, ऐसे ही उबले दाल बटोही उपनाए, ऐसे ही चक्की पर गाए घर की मीरा। बढ़ चुका बहुत अब आगे रथ निर्माणों का, बढ़ चुका बहुत आगे अब रथ निर्माणों का, बम्बों के दलदल से अवरुद्ध नहीं होगा ये शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, ऐ शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर। अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। बहुत ही नीरज की ये बहुत ही बढ़िया कविता, इतनी सुंदर रचना। जिन लोगों ने नीरज को केवल श्रृंगार और प्रेम का कवि कहा, उनको ये कविता सुननी चाहिए। और जिस अदायगी से नीरज इसको प्रस्तुत करते थे, पढ़ते थे, एक सांस में पढ़ते चले जाते थे, और युवा अवस्था में नहीं,
मैंने काफी उनको 90 में आकर 89 में मैंने जब उनको सुना, 89 इयर्स की एज में नीरज ने एक एनडीटीवी पर प्रोग्राम था, उसमें नीरज ने जब इसको पढ़ा, लाइव पढ़ा, तो गजब का पढ़ा था। ऐसी उनकी याददाश्त थी, ऐसा उनकी प्रस्तुतिकरण थी। तो मित्रों, नीरज को हमारी ओर से ये काव्यांजलि, ये श्रद्धांजलि, ये श्रद्धा सुमन कविता के माध्यम से हम सभी ने समर्पित किए। दिनेश आनंद जी, आप तैयार हैं? माइक ऑन, माइक। चांद की दीवार ना तोड़ी उन्हीं का लिखा हुआ गीत है मेरे ख्याल से। हेलो वसुधा जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। चांदी की दीवार ना तोड़ी उन्हीं का लिखा हुआ गीत है। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हेलो वसुधा नहीं, जी, वसुधा जी, हेलो। नहीं, ये चांदी की दीवार उनका नहीं है। अच्छा अच्छा। कुछ मुझे भी कनेक्टिविटी, ये चांदी की दीवार नीरज का गीत नहीं है। अभी हमने मैं मिलन जी से कहूंगी, अगर वो मिलन प्रभात भैया कुछ सुना सकें तो जरूर सुनाए हमें, और फिर हम इसके साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। मेरे दिमाग में ए मिलन जी भाई जरा सुनाइए देखिए, कुछ। मिलन जी आप हाँ मिलन जी से मैं चाह रही हूँ वो जरूर सुनाए। सॉरी। मैं सुनाऊं क्या? हाँ जी, जी आप जी सुनाइए, जी। सुनाइए, बहुत मुश्किल से तो जुड़े हैं तो कुछ भी सुनाइए, कुछ भी बताइए, जो आप चाहें। प्रेम पुजारी का ही सुना देता हूँ दूसरा। सुनाइए, जी जी सुनाइए, सुनाइए। स्वागत है। प्रेम प्रेम के पुजारी, प्रेम के पुजारी हम वाह, हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। हो प्रेम के पुजारी। के पुजारी, राजा गए ताज गए बदला Lost the voice. आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ना।
आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हो गया शायद। हिमाला कहाँ गा रहे हैं। दीवानी जैसी धरती हमारी के पुजारी रस धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा बहुत डिस्टर्ब, शानदार, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। मुझे लगता है मेरे एंड पर भी कुछ प्रॉब्लम है शायद। बहुत ही अच्छा आपने गीत पढ़ा और गाया। हम आग्रह करेंगे कि पुस्तक पर चर्चा हम किसी और दिन करें। आज क्योंकि नेट बाधित रहा आपकी ओर से या शायद मेरी ओर से भी, तो ये कार्यक्रम थोड़ा सा इसमें व्यवधान रहा। दिनेश जी, आपने कुछ चुना है या मैं हम इसका समापन कर दें? समापन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हाँ जी, हाँ। समय काफी हो गया है। जी, जी, मित्रों, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलन प्रभात जी, रंजना जी, दिनेश जी, गीता भाटिया जी, आपने बहुत सुंदर रचनाएँ प्रस्तुत की, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, रमेश पठानिया जी, कविता सूद जी, रेणुका सिंह जी, शारदा मद्रा जी, वीना तंवर जी, जगदीश मीना जी और किसी-किसी का नाम मैं शायद भूल रही हूँ, मधुश्री जी और रजनी रामदेव जी, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आशा है कि अगले किसी कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।